नमस्कार। सत्यम शिवम सुंदरम जी के में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। कई चैप्टर्स हमने पढ़े हैं। आज हम चर्चा करेंगे संघ सरकार और उसमें हम बात करेंगे राज्यपाल के बारे में। प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत से प्रश्न हैं जो राज्यपाल के संदर्भ में पूछे जाते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि जो राज्यपाल का जो चैप्टर है इसको हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। एक में हम राज्यपाल, उसका पद, प्रावधान, शपथ, नियुक्ति, त्याग पत्र उसके संदर्भ में पढ़ेंगे। दूसरे टॉपिक में हम राज्यपाल के कार्य और शक्तियां पढ़ेंगे और तीसरे चैप्टर में, जो कि हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं इसलिए राजस्थान के अब तक के जो राज्यपाल हुए हैं उनका कार्यकाल, हम उनकी फोटो सहित पूरा जो आपको बहुत विस्तार से और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा। ध्यान देना, थोड़ा सा संघ सरकार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि हमने संविधान का भाग 1 पढ़ा, उसमें हमने आर्टिकल 1 से 4 पढ़ा। दूसरा है नागरिकता का 5 से 11 और तीसरा है वो मूल अधिकारों का पढ़ा। उसके बाद में हमने जो चौथा भाग है वो नीति निर्देशक तत्वों का पढ़ा। उसके बाद में 4 के पढ़ा, 5वां भाग हमने पूरा पढ़ा। अभी हम भाग 6 के बारे में बात कर रहे हैं, संविधान का भाग 6। ध्यान देना, संविधान का जो भाग 6 है उसमें क्या है, राज्य सरकार है, यानी क्या है, पूरी राज्य सरकार। जैसे कि हमने चर्चा की संघ सरकार, सरकार के 3 अंग होते हैं, संघ, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। वैसे ही राज्य में भी उसके सरकार के 3 अंग होते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि जो सरकार के 3 अंग हैं उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। और इसमें जो कुल अध्याय हैं, इसमें अध्यायों की जो संख्या है, चैप्टर्स जो हैं वो कितने हैं, कुल 6 हैं। हमने संघ सरकार में कुल अध्याय जो है वो हमने पढ़े थे टोटल 5 और इसमें हम पढ़ेंगे अध्याय 6। आपको थोड़ा सा इन अध्यायों के बारे में भी, थोड़ा सा इनके बारे में पता होना जरूरी है कि कौन से अध्याय हैं, चैप्टर्स हैं। तो इनमें अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5 और अध्याय 6, जो 6 चैप्टर हैं इनके बारे में थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। उसके बाद में हम राज्यपाल के बारे में चर्चा करेंगे, महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करेंगे। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये कौन से अध्याय में है राज्यपाल, तो राज्यपाल दूसरे अध्याय में आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि हमने इसमें देखा कि संघ सरकार है, 6 अध्याय है और इसमें जो टोटल आर्टिकल्स हैं, जैसे कि हमने 151 तक खत्म किया है, तो आर्टिकल 152 से लेकर के 237 तक हम इसमें पढ़ेंगे, क्योंकि उसके बाद में अगला जो है भाग शुरू हो जाता है। तो यहाँ हम जो है इसमें आर्टिकल्स जो है, इसमें आर्टिकल 152, ध्यान देना। उसके बाद में यहाँ शुरू होता है आर्टिकल 153, आर्टिकल 153 से लेकर के और आर्टिकल 167 तक है, वो है राज्य की कार्यपालिका। और राज्य की कार्यपालिका में हम क्या क्या पढ़ते हैं, जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था, तो इसमें कार्यपालिका में हम पढ़ते हैं राज्यपाल, मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता। ये जो है वो इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं। उसके बाद में हम पढ़ते हैं अध्याय जो 3 है, वो है आर्टिकल 168 से लेकर 212 तक, वो है राज्य की विधायिका। यानी जैसे हमने संसद पढ़ा था, संघ की विधायिका, यानी हमने सरकार के 3 अंग, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो ये राज्य की विधायिका है और इसके बारे में, यानी राज्य की विधायिका में हम राज्य के विधान मंडल पढ़ेंगे, जिसमें 2 सदन है कुछ राज्यों में, कुछ में 1 सदन है विधानसभा, कुछ में 2 है विधानसभा और विधान परिषद।
ये जो अध्याय 4 है उसमें एक ही आर्टिकल है 213 और वो है राज्यपाल की विधायी शक्ति। उसके बाद में आर्टिकल जो है वो 214 से 5वां अध्याय शुरू हो जाता है 232 तक राज्य की न्यायपालिका। ठीक है, उसके बाद में आर्टिकल जो है ये 233 से 237 तक आप ध्यान देंगे जो क्षेत्रीय न्यायालय है अपने अधीनस्थ न्यायालय, ये तो आप देखेंगे कि इसमें राज्य है, उसकी परिभाषा है। आप ये पूरे जो चैप्टर है, पूरे जो अध्याय है 6 अध्याय, ये 6 अध्याय मिलकर के संविधान का भाग 6 का निर्माण करते हैं और संविधान का भाग 6 है वो राज्य सरकार से संबंधित है, जिसमें आर्टिकल 152 से लेकर के 237 तक का उल्लेख किया गया। हम इसको पूरा पढ़ेंगे पर पूरा एक साथ नहीं पढ़ करके अलग अलग आप देखेंगे। इसमें सबसे पहले आप इतना सा ही देखेंगे कि पहले में राज्य की परिभाषा दी गई है, बस राज्य क्या है उसके संदर्भ में पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान का जो भाग 6 है उसका दूसरा अध्याय, और दूसरे अध्याय आर्टिकल 153 से 167 जिसमें हम राज्य की कार्यपालिका पढ़ेंगे और कार्यपालिका में सिर्फ और सिर्फ हम आज राज्यपाल पढ़ेंगे और राज्यपाल में भी हम 3 चैप्टर पढ़ेंगे जिसके संदर्भ में मैंने आपको बताया। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जितने भी जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिकों का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहां से जो टॉपिक जो आपको पढ़ना हो उसको आप इसमें से पढ़ सकते हैं। ध्यान देना कि इसमें हम राज्यपाल में मैंने बताया 3 अध्याय पढ़ेंगे। एक राज्यपाल पद प्रावधान योग्यता के संदर्भ में पढ़ेंगे, दूसरा हम राज्यपाल की कार्य शक्तियां पढ़ेंगे और तीसरे में हम राजस्थान के राज्यपाल पढ़ेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कितने अध्याय हैं और क्या क्या है। तो राज्य की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो अब चर्चा करते हैं हम लोग राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल ठीक है, राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है सारी बातें हम पढ़ेंगे। प्रावधान, नियुक्ति, सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। एक बार हम राज्यपाल के संदर्भ में जो प्रमुख आर्टिकल्स हैं उनके बारे में हम प्रकाश डाल लेते हैं। आर्टिकल 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168। उसके बाद में 174, 175, 176 और 213। आप देखेंगे 153 में जो है वो है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। हम पढ़ेंगे कि प्रत्येक राज्य के लिए संविधान में एक राज्यपाल की बात है वो कही गई थी, परंतु 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा ये जो है एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी हो सकता है। 153 क्लॉज 2 आप ध्यान रखेंगे, आगे मैं आपको बताऊंगा। इसमें जो है राज्यपाल की 154 जो है आर्टिकल, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? वो राज्यपाल में निहित होगी। यानी राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राज्यपाल में। राज्यपाल क्या होगा? राज्य का संवैधानिक प्रमुख होगा। जैसे राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति, वैसे राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होगा? राज्यपाल होगा। आर्टिकल 155 जो है उसमें है राज्यपाल की नियुक्ति। 156 में है कार्यकाल। हम पूरा पढ़ेंगे नियुक्ति कौन करता है, कैसे करता है।
कार्यकाल या पदावधि, इसमें है योग्यता, इसमें है शपथ, इसमें है शर्तें। ध्यान रखना 157 में योग्यता, शपथ, 159 में शर्तें। इसमें कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के पद का जो प्रयोग है वो कौन करेगा। 161 जो है वो है राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां, पूरा हम शक्तियों में पढ़ेंगे। 162 है वो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। ये हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। आर्टिकल 163 उसमें हम पढ़ेंगे मंत्री परिषद का गठन। जैसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे वैसे के वैसे इसमें पढ़ेंगे मुख्यमंत्री की नियुक्ति, वो जो है कौन नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। 165 में राज्य का महाधिवक्ता, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। राज्य सरकार के कार्यों का संचालन राज्यपाल के नाम से ही किया जाएगा। 167 जो है वो राज्यपाल को कार्यों की जानकारी कौन देगा, मुख्यमंत्री देगा, तो मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। उसके बाद 168 जो है उसमें राज्य की विधान मंडल का गठन है। ठीक है, विधान मंडल के रूप में राज्यपाल है। जैसे संसद के रूप में, जैसे संसद पढ़ा था तो संसद के अंग के रूप में संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, वैसे विधान मंडल है तो विधान मंडल में कौन होगा, राज्यपाल। और अगर एक सदनात्मक है तो 1 और 2 होगा तो इसमें 3 हो जाएंगे। ठीक है, राज्यपाल हो जाएगा राज्य में, और अगर विधानसभा है तो विधानसभा, और अगर विधान मंडल है तो परिषद। तो इस प्रकार से राज्य के विधान मंडल का गठन 168 उसके रूप में भी राज्यपाल काम करता है। उसके बाद में विधान जो मंडल है या विधानसभा है, विधानसभा को क्या कर सकता है, विधानसभा भंग करने का अधिकार। ठीक है, उसमें अभिभाषण का अधिकार, उसका सत्र शुरू करने का अधिकार, सत्रावसान का अधिकार, उसके बाद उसका अभिभाषण। राज्यपाल का 175 में इसी प्रकार से संदेश भेजने का अधिकार है। जैसे लोकसभा में संदेश भेजने का अधिकार राष्ट्रपति को है, वैसे विधानसभा में संदेश भेजने का अधिकार है वो किसको है, राज्यपाल को है 175 के अनुसार। उनके बाद में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, वो आर्टिकल 176 में है। और आर्टिकल 213 में हमने पढ़ा है, अभी पहले भी चर्चा की थी, राज्यपाल की विधायी शक्ति यानी अध्यादेश जारी कर सकता है, अध्यादेश। तो ये जो अनुच्छेद है ये राज्यपाल से संबंधित है। इसमें हमें आज जो अभी इस टॉपिक में हमें ये आर्टिकल्स हमें काम में लेने हैं। मुख्य रूप से हम इसके अंतर्गत यही आर्टिकल्स हैं, इनके ऊपर प्रकाश डालेंगे। आप देखेंगे कि ये राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद है, महत्वपूर्ण। एक बार आप देखना 153 में राज्य के लिए राज्यपाल होगा, कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राज्यपाल होगा, नियुक्ति कौन करेगा अभी चर्चा करेंगे हम, राष्ट्रपति करेगा, कार्यकाल यानी पदावधि, योग्यता, शपथ, शर्तें,
आकस्मिकता में 161 में क्षमादान शक्तियां, 62 में कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। यहाँ मंत्री परिषद का गठन भी राज्यपाल करेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, महाधिवक्ता है। ये 166 ध्यान रखना, 166 सरकार के कार्यों का संचालन है, 167 है वो राज्यपाल के कार्यों की जानकारी मुख्यमंत्री देगा, और 168 में राज्य की विधानमंडल है उसके रूप में। 74 में विधानसभा के सत्र का प्रारंभ, सत्रावसान शुरू करेगा, अभिभाषण प्रस्तुत करेगा, विशेष अभिभाषण, जैसे राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है संसद में, वैसे विधानमंडल में। और जैसे हमने 123 में राष्ट्रपति की विधायी शक्ति यानी अध्यादेश पढ़ा, वैसे ही 213 में राज्यपाल की विधायी शक्ति। तो अभी जो है आप लोग इसमें टॉपिक डाल लीजिए राज्यपाल। राज्यपाल, गवर्नर, राज्यपाल। आप देखेंगे कि जो राज्यपाल है उसमें हमने चर्चा की है आर्टिकल 153 में, ठीक है। सबसे पहले हम इसके पद के बारे में, प्रावधान के बारे में बात करते हैं। प्रावधान जो है वो आर्टिकल 153 में क्या है, प्रावधान है। क्या प्रावधान है? प्रावधान ये है कि प्रत्येक राज्य के लिए, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ये संविधान में ये कहा गया था कि एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु व्यवहार में क्या है कि जो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 जो था, उसके तहत 153 क्लॉज 2, 153 क्लॉज 2, उसके अंतर्गत क्या हुआ कि इसमें कुछ परिवर्तन किया गया। और ये परिवर्तन क्या किया गया कि एक राज्यपाल यानी 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। और व्यवहार में बहुत बार ऐसे लागू भी होता है कि किसी, जैसे राजस्थान में राज्यपाल नहीं है तो महाराष्ट्र के राज्यपाल को क्या कर दिया जाता है, उसका कार्यभार है वो दे दिया जाता है। तो ये आप देखेंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात है, वो हम बात करते हैं पद की। तो राज्यपाल का जो पद है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। तो पद है वो कनाडा के संविधान से, प्रावधान है वो आर्टिकल 153 में, उसके बाद आर्टिकल 153(2) में, ठीक है। प्रावधान के बाद में हम बात करते हैं उसकी नियुक्ति की, कि नियुक्ति कौन करता है। तो नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति किसको राज्यपाल बनाएगा? तो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद जिस व्यक्ति का नाम सुझाएगी उस व्यक्ति को राज्यपाल बनाएंगे, परंतु उस राज्य का राज्यपाल बनाने के लिए उस संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से भी क्या करेगा? राष्ट्रपति परामर्श करेगा। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, सुझाव है वो पीएम और मंत्री परिषद देता है, और परामर्श जिस राज्य का राज्यपाल बना रहा होता है उसके मुख्यमंत्री से करता है। नियुक्ति के बाद उसका जो कार्यकाल है वो कार्यकाल कितना होता है? तो वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। यह आप ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। वैसे राज्यपाल को 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। अब एक चीज और ध्यान रखेंगे कि राज्यपाल चाहे तो 5 वर्ष पूर्व होने से, मतलब वो क्या कर सकता है? त्याग पत्र दे सकता है। किसको देगा त्याग पत्र? वो राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति को संबोधित करेगा, ठीक है। इसके अलावा आप ध्यान देंगे
कि अगर दूसरा राज्यपाल जब तक पद ग्रहण नहीं करता तब तक वह व्यक्ति राज्यपाल के पद पे आसीन रहता। 5 वर्ष से अगर समय ज्यादा भी हो गया है तो भी जब तक कि राज्यपाल ग्रहण नहीं कर सकता तब तक वह अपने पद पे बना रह सकता है, अगर राष्ट्रपति कहे तब। त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। योग्यता क्या है? योग्यता है भारत का नागरिक हो, वो जो सब में लागू होती है, 35 वर्ष की आयु या उससे ज्यादा हो, लाभ के पद पे काम नहीं करे, बाकी दिवालिया पागल वाली जो होती है वो सबके लिए होती है। एक और महत्वपूर्ण चीज है कि वह किसी राज्य या संघ में सरकार में क्या नहीं हो, सदस्य नहीं हो, यानी राज्यसभा का, लोकसभा का या विधानसभा का सदस्य नहीं हो। और अगर वो सदस्य है और उसको राज्यपाल बनाया जा रहा है तो जिस तिथि को उसकी नियुक्ति की जाएगी और जिस दिन वो शपथ लेगा, शपथ लेने के बाद उस शपथ यानी शपथ लेगा वो उसका पद ग्रहण का दिन होता है और उसके पद ग्रहण के बाद उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो वह किसी राज्य विधानसभा या विधानमंडल का क्या नहीं होना चाहिए, सदस्य नहीं होना चाहिए। और अगर वह सदस्य है तो क्या हो जाएगी, जिस स्थिति से वह पद ग्रहण करता है उस स्थिति से उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। उसके बाद में हम बात करते हैं योग्यता के बाद हम बात करते हैं शपथ। शपथ जो है वो कौन दिलाता है, तो संबंधित जो राज्य है, संबंधित राज्य से तात्पर्य जिस राज्य का वो राज्यपाल है, तो संबंधित राज्य का जो सर्वोच्च उच्च न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और मुख्य न्यायाधीश नहीं होता तो वरिष्ठतम न्यायाधीश। एक सवाल और पूछते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान देने की बात है, इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर वो 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल है, जैसे 2 राज्यों का राज्यपाल है या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल है, तो जैसे मान लीजिए हरियाणा और पंजाब उनका राज्यपाल है, तो हरियाणा और पंजाब राज्य का राज्यपाल है तो किसका होगा? आप देखेंगे कि जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय जिस राज्य में स्थित है उसका मुख्यालय, मान लीजिए 2 राज्यों का अगर वो राज्यपाल है तो संबंधित राज्य में आप ध्यान देंगे कि उच्च न्यायालय का मुख्यालय किस राज्य में है, उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा क्या दिलाई जाएगी, उसकी शपथ है वो दिलाई जाएगी। शपथ के बाद में त्यागपत्र योग्यता, ये हमने पद से हटाना। तो ध्यान देना, मैंने आपको बताया कि राज्यपाल को पद से कौन हटा सकता है, केवल राष्ट्रपति ही उसके पद से हटा सकता है। ये कहा गया संविधान में कि राज्यपाल को 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले उसको पद से नहीं हटाया जाएगा। अगर स्थानांतरण किया जा सकता है, स्थानांतरण यानी संविधान में स्थानांतरण का कोई उल्लेख नहीं है लेकिन व्यवहार में लागू है। और जैसे मान लीजिए किसी राज्यपाल ने राजस्थान का राज्यपाल बनाया और राजस्थान में उसने 2 वर्ष पूरे किए, उसके बाद में उसको मध्य प्रदेश का राज्यपाल बना दिया, तो राज्यपाल वहां 3 वर्ष का कार्य पूरा कर लेगा और उसका टोटल कार्यकाल कितना हो जाएगा, 5 वर्ष पूरा हो जाएगा। तो राज्य से राजस्थान में जैसे उसने मध्य प्रदेश में भी 2 साल, उसके बाद में उसको मान लीजिए यूपी का बना दिया है तो यूपी में वो अपना 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर सकता है। तो इस प्रकार से राज्यपालों का वर्तमान में क्या होता है, स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण में भी जो स्थानांतरण करता है जिस राज्य से दूसरे राज्य में, तो वहां के मुख्यमंत्री से स्थानांतरण करने का जो दायित्व है, ये जो शक्ति है वो भी राष्ट्रपति के पास में ही होती है। और संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से कौन परामर्श करता है, राष्ट्रपति उससे परामर्श करता है। उसके बाद में ही क्या कर सकता है,
उनका स्थानांतरण है वो कर सकता है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि शपथ में हमने बात की है कि भाई शपथ कौन दिलाता है? न्यायाधीश दिलाता है। क्या शपथ दिलाता है? उसको रक्षण, संरक्षण और सुरक्षा किसकी? संविधान की। संविधान के रक्षण, संरक्षण और सुरक्षा की जो शपथ है वो मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल को दिलाई जाती है। पद से हटाने के संदर्भ में राष्ट्रपति का बताया, स्थानांतरण भी कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। अब हम बात करें वेतन एवं भत्ते। वेतन एवं भत्ते आपको पता है कि वर्ष 2018 से आपको पता है ये जो नया सबके लिए जो वेतन वृद्धि की गई है, तो उसमें राज्यपाल के लिए भी 3,50,000 रुपये क्या है उसका वेतन होता है। इसके अलावा अन्य भत्ते और सुविधाएं हैं, वो भी क्या होती है? राज्यपाल को प्राप्त होती है। ये भारत की संचित निधि से राज्यपाल को प्राप्त होते हैं। ठीक है, आप ये ध्यान देंगे कि राज्यपाल को कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त है। विशेषाधिकार से तात्पर्य है कि राज्यपाल अपने पद पे रहते हुए उस पर किसी भी प्रकार के जो मुकदमे है वो नहीं चलाए जा सकते। सिविल कोर्ट में वो मुकदमे उसके चलाए जा सकते हैं, उससे पहले 2 माह पूर्व क्या करना पड़ेगा? उनको सूचित करना पड़ेगा। ऐसा कुछ प्रावधान है। परंतु ध्यान देना, ये भी कहा गया है संविधान में कि संविधान का उल्लंघन करने के विशेषाधिकार राज्यपाल को नहीं है। वह संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकता। आपको पता है कि संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति पर ही महाभियोग लगाया जा सकता है, तो राज्यपाल को इसके संदर्भ में किसी प्रकार के कोई चोट है वो प्राप्त नहीं है। तो ये राज्यपाल के संदर्भ में कई इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। इन सब के बारे में आपको विशेष ध्यान रखना है। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे राज्यपाल की टोटल कार्य और उसके शक्तियों के संदर्भ में। तब तक के लिए धन्यवाद।